ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्लोक नंबर 9। ये श्लोक है असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु पुत्रदार गृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्व नित्यञ्च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। एक बार फिर बोलती हूँ। असक्तिरनभिष्वङ्गः असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदार गृहादिषु। इसमें ऊ की मात्रा छोटी है, हमें शू में लंबी आवाज़ नहीं करनी। पुत्रदार गृहादिषु नित्यञ्च समचित्तत्व व तक थर्ड पार्ट। नित्यञ्च समचित्तत्व मिष्टानिष्टोपपत्तिषु मिष्टानिष्टोपपत्तिषु। असक्तिरनभिष्वङ्गः, अगर र को हटा दें, असक्ति ही, र का आधा भाग असक्ति में, असक्ति आधा र और उसका स्वर वाला भाग अ, अनभिष्वङ्गः। असक्ति ही अर्थात असक्ति रहित होना। और फिर कहा है पुत्रदार गृहादिषु। पुत्र स्त्री, दार का मतलब स्त्री, और गृहादिषु घर आदि में। पुत्र स्त्री घर आदि में अनभिष्वङ्गः घनिष्ठ संबंध न होना। पहले कहा है असक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री घर आदि में अनभिष्वङ्गः घनिष्ठ संबंध न होना। च और मिष्टानिष्टोपपत्तिषु, ये वास्तव में शब्द है इष्टा, इष्ट, अनिष्ट, उपपत्तिषु प्राप्त होने पर। इष्ट का मतलब अनुकूलता, अनिष्ट का मतलब प्रतिकूलता। उपपत्तिषु की प्राप्ति में, अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में समचित्तत्वम, चित्त का नित्य सम रहना। अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना। पिछले श्लोक में तो बताया था इंद्रियों का उनके विषयों से वैराग्य हो जाना, हमारे वश में। इसमें बताया गया है कि संसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना आदि में जो हमें प्रियता दिखती है उसको शक्ति कहते हैं, और उससे रहित होने का नाम है असक्ति। ये शब्द है असक्ति। संसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि से सुख लेने की इच्छा से मनुष्य उनमें आसक्ति और प्रियता मनुष्य को लगती है। लेकिन वास्तव में इन वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के संबंध विच्छेद से सुख मिलता है। संबंध विच्छेद का मतलब ये नहीं कि हम इन वस्तुओं को छोड़ दें, हम इन चीज़ों को प्रयोग ना करें। नहीं, हम इनको प्रयोग तो करें पर हमारी इनमें कामना, ममता, आसक्ति ना हो। तो तब कहा है इसलिए कि साधक को सांसारिक आसक्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। इन वस्तुओं में, सांसारिक वस्तुओं में जो सुख है, पहले सुख मिलता है इसलिए ये अमृत के समान है, और परिणाम में विष है। जितनी देर वो वस्तुएं हमारे पास हैं उतनी देर हम बहुत प्रसन्न हैं। एक क्षण के लिए अगर जैसे लाइट है, अगर चली जाती है
तो हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस वैसे बनी हुई होती है, हम कहते हैं हाई लाइट चली गई। लेकिन यदि ऐसा भाव न हो, तो हमारी कामना ममता आसक्ति ना हो, तो हम लाइट जाने पर भी अपने आप को बैलेंस रख लें। और फिर कहा है कि जो संसारिक वस्तुओं का जो सुख है वो क्षणिक है और पहले अमृत के समान है, बाद में विष के बराबर है। लेकिन परमात्मा के स्मरण का जो सुख है, परमात्मा तत्व को अनुभव करने का जो सुख है, वह पहले विष के बराबर है क्योंकि ज्ञान समझ नहीं आता, और बाद में अमृत के बराबर है जब वो समझ आ जाता है ये आत्मा का भोजन है। इंसान कहता है मैं अपने शरीर के लिए जो भोजन है उसको छोड़ के पहले आत्मा का भोजन प्राप्त कर लूँ, इसलिए वो पहले विष के बराबर है, बाद में अमृत के बराबर है। और आगे कहा है, ये जो पुत्र, स्त्री और घर आदि के साथ हमारा माना हुआ घनिष्ठ संबंध है, ये तादात्म्य बनाया हुआ है। और जैसे ही अगर पुत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है, अगर पुत्र बीमार हो जाता है तो माता चिंता में पड़ जाती है। और अगर धन के साथ घनिष्ठ संबंध है, अगर धन चला गया तो इंसान कहता है मैं मारा गया। तो ये जो घनिष्ठ संबंध है हमारे लिए दुखदाई है। हम इससे संबंध विच्छेद कैसे करें? जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाएं और उनसे सुख लेने की इच्छा न रखें। अगर बेटे के साथ घनिष्ठ संबंध है तो बेटे को हर प्रकार का सुख प्रदान करें, लेकिन मन में ये भाव न लाएं कि बड़ा होकर हमें सुख देगा, यही हमारे दुख का कारण होगा। जब बच्चा नहीं पूछता तो पहले से ही उससे कुछ सुख लेने की इच्छा न रखें। और धन के साथ अगर घनिष्ठ संबंध है तो हम सिर्फ यही सोचें कि जितना मेरे जीवन यापन के लिए पर्याप्त है मैं उसको प्राप्त करके अपने जीवन को सुख में जरूर बनाऊं, लेकिन कुछ अगर अधिकतर है तो उसे दूसरों की सेवा में प्रयोग करें। और जिसके लिए उस धन को प्रयोग कर रहे हैं उससे कुछ लेने की इच्छा न रखें। ये ध्यान रखें कि यदि कुछ लेने की इच्छा हो गई तो हमारे लिए वो दुखदाई होगा। और फिर कहा है कि अनुकूलता की प्राप्ति में और प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य निरंतर सम रहना। मन के अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि के प्राप्त होने पर हमारे चित्त में राग, हर्ष, सुख, इस प्रकार के ये विकार ना आए। इन्हें विकार कहा गया है। राग, हर्ष, सुख आदि के विकार ना आए। और मन के प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर हमारे चित्त में द्वेष, शोक, दुख, उद्वेग आदि विकार न हो। हमारा चित्त इन सब में सम रहे। और मनुष्य ये सोचे, इसका उपाय क्या है? मनुष्य ये सोचे कि ये जो हमें अनुकूल सामग्री मिली है वह अपने लिए मानकर अगर इंसान सुख भोगता है, हमें शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि जो मिली है इनके लिए सिर्फ अपने लिए मानकर ही इंसान स्वार्थी बनकर प्रयोग करता है, तो ये हमारे जीवन में एक बाधा है। ये हमें केवल संसार की सामग्री है, संसार की सेवा के लिए मिली है और हमें इसे संसार की सेवा में ही लगाना है। और जो प्रतिकूल सामग्री मिली है वो हमें दुख भोगने के लिए नहीं मिली, ये सिर्फ हमें संयोगजन्य सुख का त्याग करने के लिए मिली है। अर्थात संयोगजन्य सुख का त्याग करने का मतलब है कि ये जो मनुष्य के सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि को छुड़ाने की मिली है, ये जो विपरीत परिस्थिति है। और फिर कहा है कि मनुष्य को सुख दुख से ऊंचा उठाकर परमात्मा तत्व
प्राप्त कराने के लिए ये जो विपरीत परिस्थिति जो है वो मिली है, हमें ऐसा दृढ़ता से अगर अपने मन में विचार कर लेते हैं तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारा चित्त जो है वो सम रहता है। तो हमारा ये जो श्लोक है, असक्तिरन भीष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यंच समचित्तत्व मिष्टानिष्टो स्वपत्तिषु। आसक्ति रहित होना, पुत्र स्त्री और घर आदि में घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता और प्रतिकूलता की प्राप्ति में हमारे चित्त का सम रहना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।